नमस्कार साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में बिहार पुलिस भर्ती 2024 में जो री एग्जाम होने वाला है उसका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में कवर किए हैं प्यारे साथियों। इसमें जो है जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं प्यारे साथियों। और यह प्रश्न जो है जो कि परीक्षा में बिल्कुल छपने वाले प्रश्न है प्यारे साथियों। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आप लोग बिहार पुलिस भर्ती का जो एग्जाम की तैयारी है बहुत बेहतर तरीके से कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए फर्स्ट नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न में कह रहा है, इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में जो है वह नहीं हुआ है। तो भारत में जो है वह कौन सा नदी का उद्गम जो है वह नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गोदावरी। तो गोदावरी नदी जो कि भारत में जो है इसका उद्गम हुआ है और यह दक्षिण भारत में पड़ता है। दक्षिण भारत में यह नदी पड़ता है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए यमुना नदी दिया हुआ है। तो यमुना नदी जो है यह भारत में पड़ता है और यह जो है यह दिल्ली शहर के किनारे जो है यह बसा हुआ है प्यारे साथियों, ठीक है। गंगा नदी दिया हुआ है। तो गंगा नदी जो कि इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है प्यारे साथियों और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत के सबसे लंबी नदी है प्यारे साथियों, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि भारत में जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी का जो है वह उद्गम स्थल नहीं है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान देंगे। तो एसिटिलीन बनाने के लिए किसको जल में अपघटन कराया जा सकता है। तो एसिटिलीन बनाने के लिए जो है वह किसको जल में अपघटित कराया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड का जो है हम लोग एसिटिलीन बनाने के लिए जो है वह जल यानी कि H2O में प्रवाहित करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिथेन दिया हुआ है। तो मिथेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, CH4 जो है मिथेन का फार्मूला हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय जनसंख्या की पहली समकालीन जनसंख्या कब आयोजित किया गया था। तो भारतीय जनसंख्या की जो है पहली समकालीन जनसंख्या कब आयोजित किया गया था। तो पहली समकालीन जनसंख्या जो है वह लॉर्ड मेयो के समय जो है यह आयोजित किया गया था प्यारे साथियों। और यह कब आयोजित किया गया था, तो 1872 ईस्वी में जो है इसको जो है समकालीन जनगणना को आयोजित किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। पहली बार पूर्ण जनगणना जो है वह किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के समय जो है पहली बार जो है वह पूर्ण जनगणना हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर ध्यान देंगे। तो साबुन के बुलबुले के अंदर जो है वह दाब होता है, यानी कि दाब जो है कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है और वायुमंडलीय दाब के आधा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि साबुन के बुलबुले के अंदर जो है वायुमंडलीय दाब जो है वह अधिक पाया जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय क्रांति के जननी किसे माना जाता है। तो भारतीय क्रांति की जो जननी है वह किन्हें माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि मैडम कामा को जो है भारतीय क्रांति का जननी के रूप में माना जाता है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए सरोजिनी नायडू दिया हुआ है। तो सरोजिनी नायडू जो है किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन किए थे। यह जो है यह कानपुर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन किए थे और यह 1925 ईस्वी में हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर ध्यान देंगे। तो गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था। तो गुप्त काल में जो है वह सबसे अधिक विकास जो है वह किस धर्म का हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि बौद्ध धर्म का जो है गुप्त काल में सबसे अधिक विकास हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए गुप्त काल दिया हुआ है। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे प्यारे साथियों, ठीक है। जैन धर्म यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थक कौन थे, तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थक के रूप में थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित सोडियम यौगिक में से किसका उपयोग कठोर जल को जो है वह नरम करने के लिए किया जाता है। तो कठोर जल को नरम करने के लिए जो है किस यौगिक को प्रयोग जो है वह किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि Na2CO3 को जो है हम लोग कठोर जल को नरम जल के लिए जो कि किया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है NaHCO3 दिया हुआ है। इसको जो है खाने वाला सोडा कहा जाता है।
खाने वाला सोडा कहा जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 8 पर ध्यान देंगे। तो भारत में संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है वह शुरू हुआ था? तो भारत में संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत जो है वह शुरू हुआ था प्यारे साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 1853 का चार्ट एक्ट अधिनियम के तहत जो है भारत में संसदीय प्रणाली को शुरू किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तो अकबर का राजस्व मंत्री जो था वह कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि अकबर का राजस्व मंत्री के रूप में जो है वह टोल्डरमल जो था वह अकबर का राजस्व मंत्री था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 पर ध्यान देंगे। 1928 की नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जब नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो उस समय जो है वायसराय कौन थे? तो वह लॉर्ड बिकेनर हेड। तो यह तो बात गलत हो गया, उस समय जो वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन जो थे उस समय वायसराय थे प्यारे साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इससे जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। ये तो बात बिल्कुल सही है, जो नेहरू रिपोर्ट है इसकी तैयार जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, रिपोर्ट ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की सिफारिश की गई है। यह भी बिल्कुल बात गलत है, मताधिकार की जो है बिल्कुल सिफारिश नहीं किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसमें इसे जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान देंगे। तो अल्टीमीटर किसको मापने के लिए जो है वह प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का जो है प्रयोग हम लोग किसके मापने के लिए करते हैं? तो ऊंचाई मापने के लिए जो है हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तापमान मापने के लिए जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो इसे हम लोग सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, ये सभी को मापने के लिए जो है हम लोग तापमान का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो है लोगों की जो है वह जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसका मुख्य साधन जो था वह कृषि एवं व्यापार जो है वह करना था साथियों। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसे हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो शहर जो है किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है यह रावी नदी पर स्थित है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 13 पर ध्यान देंगे। तो दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? तो दहन के लिए जो है वह कौन सी गैस जो है वह आवश्यक है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि दहन के लिए जो है ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो दहन की प्रक्रिया जो है वह नहीं होगी प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, तो इसकी फार्मूला जो है वह CO होता है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 पर ध्यान देंगे। तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री जो है वह भारत आया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ह्वेन-सांग जो है वह हर्षवर्धन के दरबार में जो चीनी यात्री जो था वह भारत आया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए फाहियान दिया हुआ है, यह जो फाहियान चीनी यात्री जो है यह किसके दरबार में जो है वह आया था? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है यह चीनी यात्री आया था साथियों। ठीक है, इब्न बतूता जो है यह किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है इब्न बतूता भारत आया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो रानीखेत जो रोग है यह किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रानीखेत जो रोग है वह मुर्गियों को होता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो एक प्रणाली जो विभिन्न प्रकार के जोड़ों के साथ सहायता प्रदान करती है, जो कि कई प्रकार की गतिविधियां को जो है वह सक्षम करती है। तो कई प्रकार की गतिविधियां को सक्षम करने वाली कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि कंकाल जो है वह एक प्रकार की विभिन्न प्रकार के जोड़ों के साथ जो है वह सहायता प्रदान करती है, जो कि
कई प्रकार की गतिविधियां का भी जो है यह सक्षम करती है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वह भिन्न भिन्न होता है? तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है वह किसमें भिन्न भिन्न होता है? तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, जो कि समस्थानिक में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वह भिन्न भिन्न होता है साथियों। ठीक है, समस्थानिक मतलब कि होता है जिसकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान जो है वह भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है समभारिक, इसमें जो है परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है इसमें समान रहता है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 पर ध्यान देंगे। विद्युत चालकता का जो है वह एसआई मात्रक क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो विद्युत चालकता का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? तो सीमेंस जो है विद्युत चालकता का एसआई मात्रक होता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे ओम दिया हुआ है, तो ओम जो है वह किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध, प्रतिरोध का जो है वह ओम एसआई मात्रक होता है साथियों। ठीक है, एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 पर ध्यान देंगे। तो बौद्ध साहित्य में अशोक की 2 पुत्र का उल्लेख मिलता है, इनमें से एक संघमित्रा का नाम है तो दूसरे का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा साथियों। दूसरे पुत्र का जो नाम था उसे चारुमती के नाम से जो है जाना जाता है, और यह दोनों पुत्र जो है वह श्रीलंका गए थे। श्रीलंका गए थे, वह किस लिए गए थे? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है श्रीलंका गए थे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो फोटोग्राफी फिल्म से फोटो विकसित करने के लिए जो है किस रसायन का जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। जो फोटोग्राफी फिल्म को जो है फोटो विकसित करने के लिए जो है हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जंतुओं में बहुतता में जो है वह पाया जाता है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह कौन सा प्रोटीन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि कोलेजन जो है वह जंतुओं में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, तो इसके कारण जो है रक्त जो है वह लाल होता है। लाल रक्त किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है वह रक्त लाल होता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो कि 22 पर ध्यान देंगे। क्लोरोपिक्रिन का रसायन नाम जो क्या है? तो क्लोरोपिक्रिन का जो है वह सामान्य नाम पूछ रहा है, तो यह क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। इसका जो है वह सामान्य नाम जो है वह अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाप्सिंग गैस दिया हुआ है, तो लाप्सिंग गैस का फार्मूला क्या होता है? तो N2O जो है वह लाप्सिंग गैस का फार्मूला होता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो मानव आंख एक कैमरे की तरह है, जिसकी लेंस प्रणाली प्रकाश के प्रति संवेदनशील पर्दा पर एक प्रतिबिंब बनती है, उसे कहा जाता है। तो जो प्रतिबिंब बनती है जो है उसको उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस पर प्रतिबिंब बनती है उसे जो है वो रेटिना के नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों। और इस रेटिना में जो है कौन सा लेंस लगा रहता है? तो उत्तल लेंस जो है इसमें जो है वह लगा रहता है प्यारे साथियों। ठीक है, मानव नेत्र में। और इस पर कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वास्तविक और उल्टा जो है यह प्रतिबिंब प्राप्त होता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय के अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वह दिया गया था? तो किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से जो है वायसराय के अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार जो है वह दिया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा, जो कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है वायसराय जो है वह अध्यादेश जारी कर सकते थे प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेगुलेटिंग एक्ट दिया हुआ है 1773, तो यह किसके द्वारा लाया गया था? तो यह जो है वारेन हसिंगटन के द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह लाया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 पर ध्यान देंगे। तो आंवला में जो है वह कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवला में जो है वह कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन सी में जो है वह आंवला पाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, यानी कि जितने भी खट्टा पदार्थ है ना
उस जितने भी खट्टा पदार्थ है वो सभी विटामिन सी में ही पाया जाता है साथियों। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल जो है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 पर ध्यान देंगे। तो एक जीव जो किसी अन्य जीव में या उस पर रहता है और बदले में कोई सेवा प्रदान किए बिना उससे निर्वाह प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है वह परजीवी के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन से जल जीव जो है वह जीवाणु रोग है? तो जल जीव जीवाणु रोग के रूप में जो है वह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि टाइफाइड और हैजा जो है वह जल जीव जीवाणु रोग है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्षय रोग और सर्दी जो है इस यह जो है यह तो जल जीव है, यह जो है वायु जनित रोग है। वायु जनित रोग जो है वह क्षय रोग और सर्दी को जो है वायु जनित रोग के रूप में जाना जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग लैक्टेज के स्राव से में जो है वह शामिल है? तो कौन सा अंग जो है वह लैक्टेज के स्राव में शामिल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, छोटी आंत जो है वह लैक्टेज के स्राव में शामिल होता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अग्नाशय दिया हुआ है, तो इंसुलिन का स्राव जो है वह अग्नाशय ग्रंथि से ही होता है। इसी में जो है वह बीटा हार्मोन निकलता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 पर ध्यान देंगे। तो जब एक बड़ा बल एक पिंड का थोड़ा समय के लिए कार्य करता है तब उस बल को क्या कहा जाता है? तो उस बल को जो है वह आवेगी बल से जो है इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभिकेंद्रीय बल दिया हुआ है, तो अभिकेंद्रीय बल यानी कि जब वृत्ताकार पथ पर कोई व्यक्ति घूम रहा है तो उसके केंद्र की ओर जो बल लगेगा वह अभिकेंद्रीय बल के रूप में जाना जाता है साथियों। ठीक है, अपकेंद्रीय बल तो जब केंद्र से बाहर की ओर बल लगेगा तो उसे जो है अपकेंद्रीय बल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 30वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निर्देश तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए? तो जनता के प्रति उत्तरदायित्व जो है वह होना चाहिए किसके द्वारा कहा गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि भीमराव अंबेडकर साहब ने कहे थे कि यदि कोई शासकीय निर्देशित तत्व को अवहेलना करता है तो वह निश्चित रूप से उसके लिए जो है वह जनता के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। यहाँ पे देखिए भीमराव अंबेडकर दिया हुआ है, तो यह जो है किस समिति के जो है वह अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31 पर ध्यान देंगे। तो कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा जो है वह नहीं है? तो पश्चिमी तट का जो हिस्सा जो है वह नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोरोमंडल तट जो है वह पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है साथियों। लेकिन यहाँ पे मालाबार तट हो गया, काठियावाड़ तट हो गया और कोकण तट हो गया, ये तीनों जो है वह पश्चिमी तट का हिस्सा है साथियों। ठीक है, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं प्यारे साथियों। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों।